वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 24 के अंदर आज हम पर्किंग रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पर्किंग रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। वीक बेस की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के बीच केमिकल रिएक्शन से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है, विच इज नो एज पर्किंग रिएक्शन। यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन एक बेस कैटेलाइज रिएक्शन है। कॉमनली सोडियम एसीटेट एज ए वीक बेस यहाँ पे यूज किया जाता है। जहां तक बात है एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड जो आपका यहाँ पे रिएजन होगा। आपको याद रहना चाहिए आपका जो एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है उसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड होगी। अगर आपके एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो उस केस में याद रहना चाहिए ओनली अल्डोल टाइप प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी हम मैकेनिज्म में डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये इस टाइप की केमिकल रिएक्शन aldol कंडेंसेशन से बहुत सिमिलरिटी दिखाती है, क्योंकि aldol कंडेंसेशन भी वीक बेस में वहां पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देती है। तो वहां पे बट जो डिफरेंट है, जो aldol कंडेंसेशन है वहां पे हम जो एल्डिहाइड लेते थे वो अल्फा हाइड्रोजन हैविंग एल्डिहाइड लेते थे, यानी कि वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन थी। जबकि पर्किंग रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम एल्डिहाइड लेने वाले हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। यानी कि पर्किंग रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, बट उसकी जो मैकेनिज्म है aldol कंडेंसेशन से और पर्किंग रिएक्शन की बहुत सिमिलरिटी दिखाती है। ओके और जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तभी उस केस में वो पर्किंग रिएक्शन देता है। अगर वहां पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है तभी वो एसिडिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ पर्किंग रिएक्शन देते हैं। तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी, अगर मानो आपने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड लिया तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगी, तो ये 1 2 3 4 5 पोजिशन पे फिनाइल ग्रुप है, जैसे 5 फिनाइल पेन 2,4 डाइओइक एसिड वहां पे प्रोडक्ट मिलेगी। याद रहना चाहिए जो यहाँ ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वहां से वो अटैक करेगा जो एसिडेट एनायन है, इसलिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH वहां पे यहाँ पे सिस्टम जनरेट होके आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी। अगर वहां पे हेटेरोसाइक्लिक एल्डिहाइड है तो उस केस में भी वो एसिडिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटिक के साथ पर्किंग रिएक्शन देती है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा और उसका नाम होगा 3 अल्फा फ्यूराइल एक्रिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर वहां पे थिलिक एनहाइड्राइड है तो उस केस में भी वो पर्किंग रिएक्शन देती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट जो आपका वीक बेस है वो डिसोसिएट होके एसिडेट एनायन देता है, विच इज act as the base in step 2 and extract the proton from the alpha carbon of acidic anhydride। क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, वो उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि वो CH बॉन्ड है वो एसिडिक नेचर दिखाता है, क्योंकि उसके जो बगल में इलेक्ट्रॉन विट्रॉन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो बेस एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ एसिडिक एनाइड्राइड एंड टू गिव द कार्बन एनाइन विच इज act as the nucleophile in next step and attacks the carbonyl carbon of aldehyde। तो हमें मालूम है बेंजाल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज दिखाता है, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए जो जो
पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन पे जनरेट होता है। तो वहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली वहां पे अटैक करता है। डेट टाइम जो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाती है और आपको अल्कोक्साइड आयन वहां पे देती है। और अल्कोक्साइड आयन वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर वहां पे जनरेट होता है, इसलिए अनस्टेबल। इमीडिएटली वो जो एसिडिक एसिड है, हमें मालूम है जो स्टेप 2 है वहां पे एसिडिक एसिड वहां पे सिस्टम में वहां पे निकला था, तो वहां से H+ वहां वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एनाइड्राइड या तो कह सकते हैं एल्डोल टाइप प्रोडक्ट वहां पे जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और वहां पे एसिडेट एन आयन निकल जाता है। उसके बाद जो स्टेप है वो आपका डिहाइड्रेशन स्टेप है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लॉन्ग रिएक्शन टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। तो हाई टेम्परेचर में ऑलवेज वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जो एसिडेट एनायन है वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और ये जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और इजीली यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिस्टम से निकल जाता है। ऐसे तो आमतौर पे हम ऐसे डिस्कशन करते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेड लिविंग ग्रुप होता है, बट जब हाई टेम्परेचर रिएक्शन में होता है तो डेट टाइम एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उस केस में ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सिस्टम से इजीली वहां से निकाल देती है और आपको वहां पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट वहां पे देती है। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस स्टेप है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होके आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड यानी कि आपको सिनामिक एसिड देगी इस केस के अंदर। जहां तक बात है एसिडिक एसिड जो आपकी बाय प्रोडक्ट होगी, तो आपको याद रखना है हाई टेम्परेचर और लॉन्ग रिएक्शन टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद हाइड्रेशन है, वो आपको याद रखना होगा। तो ये बिल्कुल अल्डोल कंट्री से बहुत सिमिलरिटी दिखाती है। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो आपने एल्डिहाइड लिया है वो आपका एरोमेटिक लिया है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूटेड अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन के लिए ये केमिकल बहुत यूजफुल है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की यहाँ पे एसिडिक एंड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन अगर वीक बेस सोडियम एसिड के साथ करवाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं अल्फा मिथाइल, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन, तो अल्फा मिथाइल सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन होगा वहां पे। सेकंड एग्जांपल कुमारिक के सिंथेसिस में भी ये एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन सेलिसाल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्साइड बेंजाल्डिहाइड की एसिडिक एंड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो याद रहना चाहिए हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ में लॉन्ग रिएक्शन टाइम यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर यहाँ पे रिएक्शन आपको रन करवाना होगा, ओके, हाई टेम्परेचर में। तो वहां पे अल्फा बीटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वहां पे सॉरी सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आप कह सकते हैं। तो आफ्टर डिहाइड्रेशन प्रोसेस से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक साइक्लिक सिस्टम जनरेट होगा जिसे हम कुमारिन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन बात करते हैं, तो कार्बोस्टाइलिन के सिंथेसिस में भी ये इस टाइप की केमिकल बहुत यूजफुल है। तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड की एसिडिक एंड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वहां पे ऑर्थो नाइट्रोसैमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन करवाने से FeSO4 और एमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं, तो NO2 का जो कन्वर्जन हो NH2 में हो जाएगा, तो ऑर्थो एमिनो सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी HCl के साथ हीटिंग प्रोसेस करने से वहां पे इजीली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको एक साइक्लिक सिस्टम जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में कहते हैं फिनाइल 3 के सिंथेसिस के अंदर। तो वहां पे ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड की सोडियम फिनाइल एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हाई टेम्परेचर, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्फा वहां पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन से NO2 के NH2 में कन्वर्जन होगा, जिसकी डायजोटाइजेशन जब आप करवाते हैं तो उसका जो NO2 ग्रुप है वो NH2 में देन आफ्टर N2HSO4 में कन्वर्जन हो जाएगा, जिसकी नेक्स्ट
स्टेप के अंदर कॉपर मेटल के साथ और H2SO के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे फिनाइल का फॉर्मेशन होगा। लास्ट अगर बात करें एप्लीकेशन के बारे में तो वहां पे पैराकोनिक एसिड के सिंथेसिस में भी बहुत यूजफुल है ये केमिकल रिएक्शन। तो बेंजाल्डिहाइड की सक्सिनिक एनहाइड्राइड सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ वहां केमिकल रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सक्सिनेमाइड की प्रेजेंस में। तो उस केस में वहां पे आपको याद रहना चाहिए, पहले वहां पे सबसे पहले तो aldol कंडेंस aldol टाइप प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलता है सिस्टम से, वो याद रहना चाहिए। नो डाउट यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे पहले तो aldol टाइप प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस हो गया। हाइड्रेशन यानी कि जो साइक्लिक सिस्टम है वो पहले ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे COH इस तरफ आएगा और ये दूसरा COH है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ से फास्ट होगी, नहीं कि यहाँ पे फास्ट होगी। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पे फास्ट होगी, यहाँ से फास्ट होने के यानी एक साइक्लिक सिस्टम जनरेट होता है, जिसके बाद 100 क्योंकि हाई टेम्परेचर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से जो साइक्लिक सिस्टम ब्रेक हो जाती है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल के वहां पे यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं लेकिन अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये याद रहना चाहिए। जब भी आप सक्सिनिक एनहाइड्राइड लेते हैं और जो आपका बिग बेस हो सोडियम सक्सीनेट होता है, उस केस में याद रहना चाहिए अल्फा बीटा नहीं बट बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पर्किंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या, उसकी मैकेनिज्म क्या और उसकी एप्लीकेशन क्या, उन सारी बातों की हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन की। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।